वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 13 को लेके। ओवरऑल गेम वीक 13 कैसा रहा, टेबल अभी कैसा है, उस चीज में बातें करेंगे। और उसी के साथ बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, आर्सेनल एंड चेल्सी के बीच एक हाई वोल्टेज मैच था, उसको लेके भी। और दूसरी तरफ लिवरपूल फाइनली दे हैव वोन अ गेम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारी चीजों को लेके मेजरली बात करेंगे और उसी के साथ टेबल को लेके और बाकी दूसरी चीजों को लेके भी बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए, इफ वी हैड वोन आवर गेम अगेंस्ट एवर्टन, इन दैट केस ऑल्सो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस to play against Palace at Selhurst Park, and if we had our all players available still, in that case it would have been a difficult game to face Palace at Selhurst Park, क्योंकि Selhurst Park में पैलेस के साथ हम लोग का रिकॉर्ड पिछले 5 साल में अगर आप देखो तो बहुत ही खराब है। और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस वे अनबीटन इन 12 मैचेस इन इंग्लिश प्रीमियर लीग एट सेलहर्स्ट पार्क। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि क्रिस्टल पैलेस वाला गेम हम लोग के लिए कितना मुश्किल था। एंड एट द एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड आई एम डिलाइटेड दैट वी वोन द गेम एंड मच मच नीडेड विन वी हैव गॉट। एंड उसी के साथ वी सिक्योर्ड इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज कहा था, जहां पे मैंने वीडियो बनाया था गेम वीक 12 को लेके। तो वो वाले वीडियो में मैं ये चीज कहा था कि अगर क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग मैच ड्रॉ करके भी आते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी with a point। लेकिन we finally won a game against Palace at Selhurst Park, और वो भी 5 साल के बाद। So I am, as a Manchester United fan, I am very very delighted about this 3 point and we are back into winning ways after 3 मैचेस, जहां पे 2 मैचेस हम लोग ड्रॉ किए थे और 1 मैच एवर्टन के साथ हम लोग हार गए थे। तो अभी कमिंग बैक टू द मैच, अगर मैं पहले हाफ की बात करूं तो एवर्टन के साथ हम लोग जैसे खराब खेले थे, मतलब सेकेंड हाफ में एवर्टन के साथ हम लोग ट्राई किए थे, वी डिड आवर बेस्ट, लेकिन हम लोग स्कोर नहीं कर पाए थे। लेकिन ओवरऑल एवर्टन के साथ वी वर नॉट गुड इनफ। कुछ उसी तरीके से कल वाले मैच में भी क्रिस्टल पैलेस के साथ पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों ने खेला, इट वाज नॉट गुड इनफ। और इसीलिए एवर्टन के साथ जो फुटबॉल खेलते हुए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे एज अ फैन। तो कुछ उसी तरीके से कल वाले मैच में भी एट हाफ टाइम वी वर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड आई पर्सनली कैन टेल यू दैट मुझे लग नहीं रहा था कि कहाँ से गोल आएगा, क्योंकि कल वाले मैच में भी सामने ना तो शेष्को था ना तो मैथ्यूस कुनिया था। और मैथ्यूस कुनिया एंड शेष्को जब नहीं रहता है तो आगे हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अटैकिंग वाइज हम लोग को जर्गजी को खिलाना पड़ता है और मेसन माउंट को कल हम लोग स्टार्ट किए थे। तो पहले हाफ में, जैसे कि मैं कह रहा था, पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों ने खेला वो देखने के बाद हाफ टाइम में जब हम लोग 1-0 ट्रेल कर रहे थे तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सेकेंड हाफ में क्या बेहतर हो सकता है। सेकेंड हाफ में क्या हम लोगों को जर्गजी के साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, ये सारे सवाल मेरे मन में था। एंड आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे एट द हाफ टाइम, क्योंकि पहले हाफ में ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस वे द बेटर टीम, क्योंकि वो लोग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे थे। हाँ, बॉल पोजीशन हम लोग के पास ज्यादा था, वो तो एवर्टन वाला गेम में भी था, लेकिन हम लोग एवर्टन के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि एवर्टन लो ब्लॉक डिफेंडिंग कर रहा था। तो क्रिस्टल पैलेस भी कुछ उसी तरीके से लो ब्लॉक डिफेंडिंग करते हैं और एट टाइम्स काउंटर पे हम लोग के अगेंस्ट में बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे वो लोग पहले हाफ में, जब उन लोगों को एक 1-0 का लीड मिल गया था। और वहां पे मेरा एक छोटा सा कंप्लेन है कि हाँ, मुझे मालूम है कि आज के टाइम पे बॉक्स में अगर आप बॉल को मिस करते हो तो आपको पेनल्टी दिया जाता है। एंड इट वाज अ, आई वुड नॉट से अ स्टूपिड चैलेंज फ्रॉम लेनी यूरो, क्योंकि ही इज स्टिल वेरी यंग, थोड़ा सा क्लमजी आई वुड से, कि मुझे पता है कि वो वहां पे थोड़ा सा स्टम्बल कर गया और उसी के साथ ही मेड अ ब्लंडर आउट ऑफ इट, और उसके बाद हम लोगों को पेनल्टी, मतलब क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी मिल गया, फेयर इनफ। तो वहां पे एक पेनल्टी लेने जाता है मटेटा, मटेटा पेनल्टी स्कोर करता है, उसके बाद रेफरी ये चीज कहता है कि
डबल टच हो गया है बॉल को, तो इसीलिए पेनल्टी जो है वो रीटेक होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि लास्ट सीजन तक रूल ये था कि अगर डबल टचेस होता है एट द टाइम ऑफ स्कोरिंग अ पेनल्टी तो उस वक्त वो पेनल्टी कैंसिल हो जाता है, रीटेक नहीं होता है। लेकिन इस साल से गोइंग ऑनवर्ड्स दिस सीजन ये रूल अभी बदल चुका है और इसको लेके ही मेरा थोड़ा बहुत कंप्लेन है कि आपके पास एक मौका है पेनल्टी स्कोर करने का, वहां पे अगर आप फंबल करते हो, अगर आप डबल टचेस लेते हो तो आपका वो मौका चला गया। यही होना चाहिए फेयर एंड स्क्वायर। उसके बाद फिर से एक मौका नहीं मिलना चाहिए किक टेकर को, क्योंकि पेनल्टी में अगर आप देखो तो गोलकीपर से ज्यादा एडवांटेज हमेशा होता है जो पेनल्टी लेने जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है पेनल्टी का ये फेवर करता है जो स्ट्राइक लेने जाता है पेनल्टी में। तो यही चीज मेरा पॉइंट है कि इस चीज को अगर फेयर रखना है, फेयर एंड स्क्वायर, तो अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो उसके बाद रीटेक लेने का कोई लॉजिक नहीं बनाता। हां, अगर गोलकीपर की तरफ से गलती होता है कि मान लीजिए पेनल्टी जो ले रहा है उससे पहले अगर गोलकीपर अपना जगह छोड़ के आगे चला जाता है तो उस वक्त अगर पेनल्टी रीटेक होता है तो दैट मेक सेंस, क्योंकि गलती गोलकीपर की तरफ से हुआ है। लेकिन जो पेनल्टी किक टेकर है उसके तरफ से अगर गलती होता है तो उस चीज को फिर से रीटेक लेना मेरे ख्याल से इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, रूल इस सीजन से ऐसा है तो मटेटा फिर से पेनल्टी लेते हैं और एक गोल स्कोर कर देते हैं। और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के पास ही भर भर के चांसेस थे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि हम लोग एज ए होल मिडफील्ड में ना तो गेम कंट्रोल कर पा रहे थे, हम लोग के पास भले ही बॉल पोजीशन था लेकिन आगे जाते हुए हम लोग ऐसा सच कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब हियर एंड देयर हाफ चांसेस हम लोग के पास था, क्योंकि पहले हाफ में अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स का हूं तो क्रिस्टल पैलेस का टचेस था हम लोग के बॉक्स में 14 एंड हम लोग का टचेस था इन क्रिस्टल पैलेस बॉक्स वाज 15। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ खास बिग चांसेस क्रिएट नहीं किए थे। एक्सजी हम लोग का पहले हाफ में 0.24 ऐसा कुछ था, क्रिस्टल पैलेस का एक्सजी शायद 0.5 या 0.6 के आसपास कुछ था। लेकिन सेकंड हाफ में जब हम लोग मैच शुरू करते हैं विद द सेम टीम तो आई वाज लिटिल बिट स्केप्टिकल। मेरे ख्याल से आप लोग भी मतलब वरीड थे कि फिर से जर्सी के साथ ही हम लोग सेकेंड हाफ शुरू कर रहे हैं, तो कुछ उसी तरीके से मेरा भी थॉट प्रोसेस था उस वक्त। लेकिन सेकेंड हाफ में आई मस्ट से कि सेकेंड हाफ में दीज प्लेयर्स प्रूव अस रॉन्ग, क्योंकि सेकेंड हाफ में दे प्लेड देयर हार्ट्स आउट और उसी के साथ मच मच नीडेड परफॉर्मेंस जो हम लोग अपनी टीम से देखना चाहते हैं वीक इन वीक आउट, वो चीज सेकेंड हाफ में कल हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि सेकेंड हाफ में वी शोड द कैरेक्टर, वी शोड द हंगर दैट वी वांट टू विन दिस गेम एंड सिक्योर दिस 3 पॉइंट। तो ये सारे चीजें सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिला है। और सेकेंड हाफ में वंस वी स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल जो जर्गजी ने मारा है, और वो एंगल को अगर आप देखो तो इट वाज अ प्रीटी डिफिकल्ट एंगल। मतलब वहां से अगर फास्ट बार से फास्ट पोस्ट से अगर हेंडरसन बीट होता तो पता चलता, लेकिन हेंडरसन बीट हुआ है अपने लेफ्ट साइड से, भले ही वो फास्ट पोस्ट में खड़ा हो लेकिन फिर भी अपने लेफ्ट साइड से बॉल अंदर गया है सेकेंड पोस्ट में। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो एंगल था वो इट वाज अ प्रीटी मच एक्यूट एंगल, और वहां पे जर्गजी का एक शानदार फिनिश। तो यही चीज दिखाता है कि जर्गजी के पास वो क्वालिटी अभी भी है। लेकिन आई हैव टू एडमिट कि जर्गजी इज नॉट एन आउट नंबर 9, इसीलिए कभी कभार बेंजामिन शेस्को के तरफ से जो गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलता है, जो रन्स वगैरह देखने को मिलता है, वो जर्गजी से कभी कभार नहीं देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जर्गजी अप्रैल के बाद ये मैच उसका दूसरा लगातार मैच है जो उसने स्टार्ट किया। मतलब एवर्टन वाला गेम उसका पहला मैच था आफ्टर अप्रैल, और अभी ये उसका दूसरा मैच है। तो थोड़ा सा रस्टीनेस तो है, और खेलते खेलते ही मैच फिटनेस उसके पास आएगा और धीरे धीरे अपने आसपास वाले प्लेयर्स के साथ जो केमिस्ट्री है वो बिल्डअप होगा जर्जी के साथ, क्योंकि उसके अगल बगल में अभी नए प्लेयर्स हैं लाइक माथायस कुनिया, ब्रायन एम्बुमो। माथायस कुनिया तो कल वाले मैच में था नहीं, ब्रायन एम्बुमो था। दूसरी तरफ मेसन माउंट भी था, तो मेसन माउंट के साथ भी जर्गजी को इतना ज्यादा खेलने का मौका इससे पहले नहीं मिला था लास्ट वाले सीजन में भी, क्योंकि मेसन माउंट वाज इंजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कल वाले मैच में जर्गजी सेकंड हाफ में अपना जो गेम का लेवल है उसको अप करता है। और अगर आप एक चीज देखो तो जो फर्स्ट सेट पीस से, मतलब ब्रूनो का 2 असिस्ट है कल, ब्रूनो का गेम कल बहुत ही बढ़िया था सेकंड हाफ में। तो पहला गोल जब हम लोग स्कोर कर देते
उसके बाद हम लोग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलना चालू कर देते और क्रिस्टल पैलेस सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि हम लोग सेकेंड हाफ में कमबैक कर पाएंगे। उनको लग रहा था कि सेकेंड हाफ में वो लोग गेम मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले हाफ में मतलब वी वेंट into a game where our opponent team were playing with the same setup and same tactics। तो पहले हाफ में हम लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में जब क्रिस्टल पैलेस का एनर्जी थोड़ा सा डाउन चला गया क्योंकि मिड वीक में उन लोगों का गेम था, हम लोगों का मिड वीक में गेम नहीं था, तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हम लोग अपना लेवल अप कर चुके हैं इन द सेकेंड हाफ। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हो तो ऑब्वियसली यू कैन डिमांड फ्रॉम दिस प्लेयर्स कि ये जो टेम्पो, ये जो एनर्जी सेकेंड हाफ में, ये जो मेंटालिटी, इंटेंसिटी हम लोगों को देखने को मिला, वो चीज पहले हाफ में क्यों नहीं देखने को मिला, विच इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि क्रिस्टल पैलेस जो मिड वीक में खेलते हुए आ रहे थे, उनके अगेंस्ट पे आप अगर खेलते हो, मुझे पता है कि वो जो प्लेस है, इट इज अ डिफिकल्ट प्लेस फॉर अस टू विजिट एंड प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक क्रिस्टल पैलेस, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस इज नॉट एट ऑल एन इजी टीम टू बीट। लेकिन फिर भी पहले हाफ में ये इंटेंसिटी मिसिंग था, पहले हाफ में ये एनर्जी, ये कैरेक्टर मिसिंग था फ्रॉम दीज प्लेयर्स। क्योंकि एवर्टन के साथ हारने के बाद वी एज ए फैन वी वर डिमांडिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज प्लेयर्स। तो प्लेयर्स को अपना गेम पहले हाफ से ही लेवल अप करना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने किया नहीं। तो इसीलिए आई एम लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जब हम लोग कम बैक करते हैं और सेकेंड हाफ में पहला गोल स्कोर करने के बाद हम लोग का जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसके साथ हम लोग गेम की टेम्पो को कंट्रोल कर पाते हैं, मिडफील्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। और यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्रेडिट देना होगा स्पेशली आवर सेंटर बैक्स डिलीट एंड लुक शॉ, क्योंकि ये दोनों का गेम कल बहुत ही बढ़िया था। मतलब पहले हाफ में भी लुक शॉ हियर एंड देयर बहुत सारे मतलब ब्लॉकिंग वगैरह, लास्ट डिस टैकल वगैरह ये कर रहे थे। लेनी यूरो भी एक ब्लॉक किया था जहां पे क्रिस्टल पैलेस कुड हैव स्कोर 1 गोल, तो लेनी यूरो का वो गलती को छोड़ के लेनी यूरो हियर एंड देयर वो भी ब्लॉकिंग वगैरह कर रहा था, लुक शॉ कर रहा था, और उसी के साथ हियर एंड देयर डुअल्स वगैरह भी लुक शॉ जीत रहा था। तो लुक शॉ का कल 300th गेम था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई एम हैव टू से कि ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। और उसी के साथ माथियास डिलीट ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी गुड गेम, क्योंकि माथियास डिलीट जब भी खेलता है तो आवर डिफेंस लुक लाइक रॉक सॉलिड एट द बैक, क्योंकि माथियास डिलीट के अगेंस्ट पे आप डुअल नहीं जीत सकते। आप हेडर मतलब एरियल हो या फिर ग्राउंड डुअल हो, एरियल डुअल में भी मटेटा एक भी बार माथियास डिलीट को बीट नहीं कर पा रहा था और ग्राउंड डुअल में भी माथियास डिलीट हमेशा अपना बैटल जीत रहा था। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखो ये सीजन में तो आई एम श्योर माथियास डिलीट का नंबर सबसे ऊपर होगा शायद इन टर्म्स ऑफ विनिंग डुअल्स, वो आपका एरियल हो या ग्राउंड डुअल हो। तो इसीलिए डिफेंसिव वाइज हम लोग सेकेंड हाफ में और भी ज्यादा रॉक सॉलिड थे और उसके साथ लेनी यूरो के जगह पे हम लोग मजरूई को लाए। तो मजरूई ऑल्सो हैड अ डिसेंट गेम। उसके बाद एक दो गलती हुआ था क्योंकि मजरूई भी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू कोप अप विथ द टेम्पो ऑफ द टीम। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कैसेमीरो का गेम सेकेंड हाफ में बहुत ही बढ़िया था। उसके अलोंग साइड ब्रूनो ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम, जहां पे ब्रूनो मिडफील्ड में इंटायर मिडफील्ड को डिक्टेट कर रहा था और उसके साथ 2 असिस्ट भी उसने निकाला। और ब्रूनो के ये जो असिस्ट के अगर नंबर्स आप देखो तो वो नंबर मेरे ख्याल से अभी पॉल स्कोल्स को भी या फिर रायन गिग्स को भी या फिर डेविड बेकहम को भी वो उसने क्रॉस कर दिया। तो अगर आप डेविड बेकहम का करियर आपको याद है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो ही हैड अ लॉन्ग कैरियर। Paul Scholes and Ryan Giggs also had a very very long career. Their entire career was at Manchester United. तो आप समझ ही सकते हो कि इतने साल में मतलब उन लोगों से बहुत ही कम टाइम में ब्रूनो नंबर ऑफ एसिस्ट अगर उन लोगों से ज़्यादा निकल पाया है तो ब्रूनो हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़। और ये सोच के मुझे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि ब्रूनो को हम लोग मिडफील्ड में खिलाते हैं क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में या फिर अगले समर ट्रांसफर विंडो में अगर हम लोग 2 अच्छे अच्छे प्लेयर्स ला पाते हैं एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ ब्रूनो एंड
कैसेमीरो, तो मिडफील्ड में अगर इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं तो इन दैट केस ब्रूनो को हम लोग अप टॉप यूज कर पाएंगे। मतलब मैचेस लाइक दिस जहां पे आपके पास माथास कुनिया ना हो या फिर ब्रायन एम्बुमो ना हो, तो उस वक्त हम लोग नंबर टॉप जो राइट एंड लेफ्ट नंबर 10 पोजीशन है वहां पे हम लोग ब्रूनो को यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में मेरे ख्याल से हम लोग वही करेंगे। और एक चीज जिसको लेके मुझे कंसर्न है, और ये चीज मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में बल्कि इससे पहले बहुत सारे वीडियो में मैं ये चीज मेंशन कर चुका हूं कि जो सिस्टम में हम लोग खेलते हैं उस सिस्टम में सबसे दो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका जो लोग लेफ्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक में खेलते हैं। तो लेफ्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक हम लोग की ये टीम में उतना अच्छा नहीं है। मतलब लेफ्ट विंग बैक में अगर आप देखो तो पैट्रिक डोरगू इज स्टिल वेरी यंग, और उसके साथ डिएगो लियोन है जिसको हम लोगों ने प्रीमियर लीग में अभी तक देखा ही नहीं। तो हम लोग को नेचुरली डैलो को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मजरूई भी लेफ्ट विंग बैक है उतना खास नहीं खेलता। राइट विंग बैक में भी डैलो एंड मजरूई उतना खास नहीं खेलते। तो राइट विंग बैक में हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है देन आमाद। लेकिन आपको ये दो पोजीशन में आपको इन्वेस्ट करना होगा, और जनवरी में अगर एक पोजीशन में मतलब राइट विंग बैक या लेफ्ट विंग बैक में और एक प्लेयर हम लोग ला पाते हैं तो वो हम लोग के लिए बेहतर होगा। नहीं तो नेक्स्ट समर में तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, हम मुझे मालूम है कि हम लोग को अटैकिंग प्लेयर्स भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होना चाहिए मिडफील्डर्स एंड फुल बैक्स। ये दो पोजीशंस अगर हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, सही प्रोफाइल की प्लेयर्स ला पाते हैं, उसके बाद अगर हम लोग अटैकिंग प्लेयर के पीछे जाएंगे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो ये सारे पोजीशंस में हम लोग को काम करना होगा, और उसी के साथ जो मेंटालिटी हम लोग सेकेंड हाफ में शो किए थे उस चीज को हम लोगों को मैच में शुरू से मतलब फ्रॉम मिनट 1 हम लोग को पोर्ट्रे करना होगा। तो पहला गोल होने के बाद जैसे कि मैं कह रहा था मैच का टेम्पो हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, उसके कुछ देर बाद और एक सेट पीस आ जाता है जहां पे ब्रूनो का क्वालिटी हम लोग को फिर से देखने को मिला, और उसके साथ मेसन माउंट का स्मार्टनेस भी हम लोग को देखने को मिला। इट वॉज अ वेल ऑयल्ड वेल एग्जीक्यूटेड फ्री किक जहां पे हम लोग लीड ले लिए 2-1, और उसके बाद we were able to protect that lead। तो एक चीज के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वो ये कि आर्सेनल के बाद ये सीजन में अगर आप देख लो प्रीमियर लीग में तो हम लोग आर्सेनल के बाद दूसरे नंबर पे है ऐसे एक टीम जो सेट पीसेस से बहुत गोल स्कोर कर रहे हैं। तो लोग अक्सर ये कहते हैं सेट पीस से गोल मारा है, और ये बोल के टीम को थोड़ा सा अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि बचपन में जब मेरा करियर था फुटबॉल में, जबकि वो मतलब ज्यादा लंबा तो नहीं था, वो खत्म हो गया ड्यू टू एसीएल इंजरी, लेकिन जब तक मैं खेला मैं एक चीज मुझे समझ में आया था कि सेट पीसेस से गोल स्कोर करना मैच में बहुत मुश्किल होता है। अगर ये चीज आसान होता तो हर कोई कॉर्नर से फ्री किक से गोल स्कोर करके मैच जीत जाता। तो सेट पीस से स्कोर करना उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, और सेट पीस भी गेम का एक पार्ट है। तो अगर आप गेम अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके अगेंस्ट में सब कुछ जा रहा है गेम में, लेकिन फिर भी बुरा खेलने के बाद भी अगर आप सेट पीस से गोल स्कोर करके मैच जीत सकते हो, मैच में 3 पॉइंट सिक्योर कर सकते हो, तो इट इज एन एडेड एडवांटेज। जस्ट लाइक आर्सेनल, वो लोग नेक्स्ट लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में सेट पीस डिफेंड करना इट्स लिटरली नाइट में है। तो हम लोग उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, पिछले 2-3 साल आप उठा के देख लीजिए और मुझे बताइए कि सेट पीस से इंटायर सीजन में हम लोग कितना गोल स्कोर करते थे। लेकिन एट द टाइम वी यूज्ड टू बी अ टॉप टीम, जब हम लोग फर्गूसन के अंडर में खेलते थे तो तब हम लोग सेट पीसेस से हमेशा गोल स्कोर करते थे, और सेट पीसेस से वी लुक्ड वेरी वेरी डेंजरस, जो चीज अभी आर्सेनल से देखने को मिलता है। तो आई एम ग्लैड कि एज ए टीम हम लोग ये सीजन में अच्छा कर रहे हैं सेट पीसेस में, एंड इस चीज को और भी बेहतर करना होगा, धीरे धीरे ओवर द टाइम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सेट पीस से गोल मार के मैच जीत रहे हैं, ये क्या मैच हुआ? मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आप कैसे भी करके आ लाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मैच में अच्छा ना खेल के भी सेट पीसेस से गोल स्कोर करके मैच जीत सकते हो तो इट इज एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि सेट पीस से गोल स्कोर करना आसान नहीं होता। जो लोग फुटबॉल खेले हैं उनको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू
कन्वे। तो इसीलिए सेट पीस से हम लोग ये सीजन में गोल स्कोर कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और उसी के साथ हम लोगों को आगे जाते हुए अभी वेस्ट हैम के साथ मैच खेलना है। तो वेस्ट हैम वाला गेम मेरे ख्याल से हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान गेम होगा देन एवर्टन एंड क्रिस्टल पैलेस। और अभी वेस्ट हैम के साथ हम लोग फंबल नहीं कर सकते। वेस्ट हैम के साथ किसी भी हालत में हम लोग को 3 पॉइंट सिक्योर करना होगा, क्योंकि उसके बाद उल्फ्स के साथ अवे मैच है। तो अगले 2 मैचेस में 6 पॉइंट्स हम लोग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग टेबल में नंबर 7 में है। चेल्सी के साथ हम लोग का जो पॉइंट गैप है वो 3 है। लेकिन अगर हम लोग एवर्टन के साथ मैच जीत जाते तो अभी हम लोग के पास 24 पॉइंट्स होता और हम लोग चेल्सी के साथ इक्वली रहते और टॉप 3 में रहते। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि नंबर 2 से लेके नंबर 15 तक सारे टीम्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो एक मैच अगर आप हार जाते हो या ड्रॉ करते हो, दूसरे टीम्स आपके ऊपर चले जाएंगे और आप अचानक से बहुत नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए अगले 2 गेम वीक्स में 6 पॉइंट्स are very very crucial for Manchester United and I hope कि हम लोग फिर से वो फुटबॉल जो हम लोगों के प्लेयर से हम लोग देखना चाहते हैं, वो कैरेक्टर, वो इंटेंसिटी, वो पेस हम लोग के गेम में दिखे, वो एनर्जी दिखे फ्रॉम मिनट 1। ऐसा नहीं कि पहले हाफ में हम लोग एक अच्छा फुटबॉल खेले या फिर अलग फुटबॉल खेले, उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग को कम बैक करना हो या फिर सेकेंड हाफ में हम लोग का फुटबॉल डाउन हो जाए। मतलब इट कैनॉट बी अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, इज मस्ट बी अ गेम जहां पे बैलेंस हो दोनों हाफ में, जहां पे कंट्रोल हो हम लोग के पास विथ एंड विदाउट द बॉल। जो चीज बहुत बार ये सीजन में हम लोग देख भी चुके हैं और जो चीज बहुत बार नहीं भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो बिग अप्स टू द प्लेयर्स एंड रूबेन अमोरिम, क्योंकि हम लोग 2 मैच ड्रॉ किए थे और उसके बाद एवर्टन के साथ मैच हारे थे। उसके बाद ये जीत हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। लेकिन हम लोग फुटबॉलिंग वाइज हम लोग जहां पे जाना चाहते हैं वहां पे पहुंचना अभी भी बाकी है। एंड ऑल्सो माथेस कुनिया, बेंजामिन सेस्को, ये सारे प्लेयर्स अगर आते हैं तो हम लोग का गेम और बेहतर होगा अप टॉप। लेकिन प्लेयर्स को ये कैरेक्टर्स और ये एनर्जी शो करना होगा वीक इन वीक आउट, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल आई एम ग्लैड एंड डिलाइटेड कि क्रिस्टल पैलेस के साथ 5 साल के बाद एवे मैच हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ 3 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुका है। और अभी अगले 2 गेम वीक्स हम लोग के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है। तो कल वाले मैच को लेके और जितनी भी सारे पॉइंट्स पे मैंने बात की, ये सारे पॉइंट्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो कल का ब्लॉकबस्टर मैच था, जो ये गेम वीक का मेन अट्रैक्शन था। वो मैच था आपका बिटवीन चेल्सी एंड आर्सेनल। जी हां, एक तरफ चेल्सी बार्सिलोना को बीट करने के बाद आ रहे थे ये गेम खेलने, और दूसरी तरफ आर्सेनल जो कि राइट नाउ आर द बेस्ट टीम इन यूरोप, एक वन ऑफ द टॉप टीम्स बायर्न म्यूनिख को हराते हुए, डोमिनेटिंग तरीके से हराते हुए आ रहे थे ये गेम वीक में। तो इट वाज अ हाई वोल्टेज गेम एंड वी एज ए न्यूट्रल्स आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। लेकिन कल वाले गेम में आई हैव टू से कि चेल्सी से मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो लोग ये कर पाएंगे अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक आर्सेनल, लेकिन चेल्सी ने वो चीज़ करके दिखाया। मतलब आप कहते हैं ना कि किस में ज़्यादा गूदा होता है या ज़्यादा दम होता है, कि हाँ, कि करेजियस फाइट एक टीम से देखने को मिलता है कि जो लोग अपने औकात से ज़्यादा कर सकते हैं। वो चीज़ कल चेल्सी के हर एक प्लेयर से हम लोगों को देखने को मिला है। मतलब जब काइसेडो को रेड कार्ड मिल गया था, काइसेडो मतलब कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है, काइसेडो is one of the best players in this Chelsea squad, especially in this season। तो वो रेड कार्ड होने के बाद मुझे एज ए न्यूट्रल फैन लग रहा था कि ये मैच अच्छा चल रहा था चेल्सी के लिए, लेकिन अभी शायद ये मैच चला गया कहीं ना कहीं। लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली उसके बाद भी जब सेकेंड हाफ में मैच शुरू होता है तो शुरू में चेल्सी गोल स्कोर कर देते हैं और उसके बाद भी चेल्सी के पास मौके थे और भी गोल स्कोर करने का। तो विथ 10 मैन भी ऐसे परफॉर्मेंस, और वो भी कोई ऐसे वैसे टीम नहीं, आर्सेनल जो कि वन ऑफ द टॉप साइड्स है इन राइट नाउ इन यूरोप, उनके साथ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक ऐसा परफॉर्मेंस। तो वी हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू चेल्सी। और दूसरे तरफ आर्सेनल से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि जो इंटेंसिटी और जो लेवल का फुटबॉल आर्सेनल से अभी तक देखने को मिला है
वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कल चेल्सी के अगेंस्ट में हम लोगों को नहीं देखने को मिला है फ्रॉम आर्सेनल। तो मुझे लगता है कि आर्सेनल के फैंस इस चीज को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अपनी टीम से और थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो मैनर्स है आर्सेनल इंग्लिश में लीग में एंड चैंपियंस लीग में फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब आप समझ ही सकते हो ऐसे ऐसे भी मैचेस गए हैं आर्सेनल के लिए जहां पे आर्सेनल एक चांस भी कंसीड नहीं किया है, एक शॉट ऑन टारगेट भी कंसीड नहीं किया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आर्सेनल क्या लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं इस सीजन में। हाँ, वहां पे आप कह सकते हो कि आर्सेनल मिस टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि उनके डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, सलीबा एंड गैब्रियल। तो ये दोनों नहीं था, लेकिन इन दोनों के जगह पे भी एरे गैरे प्लेयर्स नहीं थे, इन दोनों के जगह पे मॉस्केरा एंड आपका हिनकापी था। लेकिन ये दोनों से कल मेरे ख्याल से वो फुटबॉल नहीं देखने को मिला जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब इन दोनों की बॉल प्लेइंग एबिलिटी सलीबा एंड गैब्रियल से थोड़ा कम है। तो ये चीज आर्सेनल के गेम से कल मिसिंग था। और दूसरी तरफ आर्सेनल को सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है। एजे का गेम उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मार्टिन ओडेगार्ड को लाना पड़ता है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आर्सेनल मेरे ख्याल से ठीक ठाक खेले। लेकिन अगर ओवरऑल मैं मैच की बात करूं तो साका की एक दो मौके को छोड़ के आर्सेनल के पास एज सच कुछ खास बिग चांसेस नहीं था। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव क्रेडिट टू चेल्सी कि उन्होंने ये चीज कर दिखाया। भले ही होम मैच हो स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जहां पे आर्सेनल को चेल्सी बहुत दिन हो गया मेरे ख्याल से आर्सेनल को चेल्सी हरा नहीं पाया है। और दूसरी तरफ मिकेल आर्टेटा स्टिल अनबीटन है स्टैमफोर्ड ब्रिज में अगेंस्ट चेल्सी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस विल बी हैप्पी, क्योंकि उन लोगों को एक पॉइंट मिल गया है। लेकिन विथ 10 मैन टीम अगर आर्सेनल ये सीजन में मैच नहीं जीत पाता है तो कहीं ना कहीं आर्सेनल के फैंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो होंगे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ये गेम वीक में मैच जीता है, लास्ट गेम वीक में उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो ये गेम वीक में आर्सेनल अगर ये मैच जीत जाते तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए और भी बेहतर होता। अभी शायद पॉइंट गैप 5 का ही है, जो कि 7 का हो सकता था। तो इसीलिए आई थिंक आर्सेनल फैंस विल बी लिटिल बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूं तो जिस मैनर से चेल्सी खेला है, तो आई थिंक आर्सेनल के फैंस ये चीज भी एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई, भले ही 10 लोगों के अगेंस्ट में हम लोग को खेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग मैच हारे नहीं है, जो कि हो सकता था। तो इसीलिए बोथ द फैंस I think will be happy at the end of the day, and I will not say कि it is a fair and square result, क्योंकि I was feeling कि चेल्सी को ये मैच शायद जीतना चाहिए था। जो पुश वो लोग किए थे, जो फाइट, जो करेजियस फाइट उन्होंने दिखाया अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक आर्सेनल, मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते थे कल के मैच से 3 पॉइंट। और ये मैच अगर कल चेल्सी जीत जाता तो इट कुड हैव बीन अ स्टेटमेंट विक्ट्री फॉर देम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विथ 10 मैन आई थिंक चेल्सी ये मैच हारा नहीं। तो इसीलिए चेल्सी फैंस विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस 1 पॉइंट। और उसी के साथ इट वॉज अ प्रॉपर थ्रिलर गेम विच एज ए न्यूट्रल्स ऑल्सो वी एंजॉयड वेरी मच। तो कल ये मैच को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है? अगर आप चेल्सी के फैन हो या फिर आर्सेनल के फैन हो तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल का जो मैच था अगेंस्ट वेस्ट हैम, उस चीज को लेके। तो देखिए लिवरपूल ये मैच से पहले भी चैंपियंस लीग में पीएसवी के साथ हारते हुए आ रहे थे, वो भी होम मैच। और जिस हिसाब से जो मैनर से लिवरपूल हर वीक में मैच हार रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि लिवरपूल की इंटायर टीम विथ आर्ने स्लॉट अंडर इमेंस प्रेशर। तो ये मैच में कुछ कर दिखाना लिवरपूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ मेरे ख्याल से वो लोग एट द एंड अच्छी तरीके से कर पाए हैं। क्योंकि वेस्ट हैम ऑन द अदर हैंड, वेस्ट हैम वर प्रीटी पुअर इन दिस गेम, क्योंकि वेस्ट हैम के पास चांसेस थे लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। तो जब लिवरपूल के पास मौका आया तो लिवरपूल वर एबल टू कैपिटलाइज दैट। और उसी के साथ अलेक्जेंडर इसैक को भी एक गोल मिल गया है, जो मेरे ख्याल से पहला गोल है फॉर लिवरपूल इन प्रीमियर लीग। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके बाद और भी अच्छी तरीके से मतलब वो खेलने की कोशिश करेगा, और उसके साथ अगर प्लेयर के पास कॉन्फिडेंस हो तो उसका गेम अपने आप और भी बेहतर हो जाता है, जो चीज़ मेरे ख्याल से कोडी गैक्पो के गेम से भी मिसिंग था। लेकिन एट द एंड स्टॉपेज टाइम में कोडी गैक्पो भी एक गोल मार देते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए भी अच्छा होगा। और ओवरऑल एज अ टीम
एक छोटा सा मतलब फील गुड फैक्टर फिर से ड्रेसिंग रूम में वापस आएगा फॉर लिवरपूल। और दूसरी तरफ वेस्ट हैम बीच में मैनेजर सैक करने के बाद जब नया मैनेजर आया तो उनको एक मैनेजर बाउंस तो मिला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी फिर से डिसअपियर हो रहा है फ्रॉम वेस्ट हैम। और इसीलिए वेस्ट हैम का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कल वाले मैच में वेस्ट हैम के साथ लिवरपूल एक्स्ट्रॉर्डिनरी फुटबॉल खेल लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एट द एंड जॉब डन कर लिया, क्योंकि सामने वाला टीम अगर अच्छा ना भी हो फिर भी लिवरपूल हैड द टेंडेंसी टू लॉस द गेम। लेकिन कल वाले मैच में ये जीत लिवरपूल की प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही अलग लेवल में कॉन्फिडेंस देगा। और उसी के साथ अगले मैच से पहले एक मच नीडेड 3 पॉइंट्स, क्योंकि अगला मैच जो है उनका एनफील्ड में है और वो भी सनडरलैंड के साथ है। और सनडरलैंड, लेट मी टेल यू, सनडरलैंड नॉट अ वेरी इजी टीम टू बीट। तो इसीलिए वो गेम से पहले ये मैच जीतना तो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन लिवरपूल के लिए सनडरलैंड वाला गेम से पहले मिड वीक में मेरे ख्याल से इंटर के साथ एवे मैच है, तो वो मैच भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। तो वहां पर अगर इंटर मिलन के अगेंस्ट में लिवरपूल हार जाते हैं, उसके बाद होम मैच में सनडरलैंड को फेस करना उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि सनडरलैंड के बाद लीड्स के साथ मैच है शायद। तो अभी भी चीज़ें मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो गया और अभी लिवरपूल एकदम जीतते ही चले जाएंगे, जीतते ही चले जाएंगे। अभी भी देयर आर लॉट टू प्रूव from from Arne Slot and these sets of player, especially Alexander Isak, Kerkez, फ्लोरियन वीट्स, ये सारे प्लेयर्स से अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। और उसी के साथ जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी डिलीवर करना होगा, क्योंकि कल वाले मैच में हम लोग देखे थे कि लिवरपूल मैच शुरू किए थे, साला बेंच पे था। तो अगर यही सॉल्यूशन है तो उस चीज़ में अर्ने स्लॉट को स्टिक करना होगा। और उसके साथ बाकी जितने भी डिसीजंस कल के मैच में उन्होंने बनाए थे वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लिवरपूल के लिए फायदेमंद हुआ एट द एंड। तो इस चीज़ को फिर से इंटर मिलन के साथ रेप्लिकेट करने की कोशिश करना होगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना होगा अर्ने स्लॉट को। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन आई थिंक लिवरपूल फैंस विल बी वेरी वेरी ग्लैड एंड रिलीव्ड कि फाइनली दे वोन अ गेम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब मेरे ख्याल से एस्टन विला के साथ वो लोग लास्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग में जीते थे, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के साथ भी हारे थे, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी हारे, उसके बाद अभी ये मैच उन्होंने वेस्ट हैम के साथ जीते हैं। इसके बाद इंटर मिलन अवे है, उसके बाद सनडरलैंड होम है। तो ये दोनों मैचेस में क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। और उसके बाद लिवरपूल अगर ये दोनों मैचेस, अगले दोनों मैचेस में अच्छा खेल लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो लिवरपूल को मतलब लिवरपूल के प्लेयर्स को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा और अर्ने स्लॉट भी थोड़ा सा रिलीफ्ड होंगे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन कल वाले मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं गेम वीक 13 ओवरऑल कैसा रहा उसको लेके। तो देखिए ये गेम वीक में अगर कोई रियल विनर है तो मेरे ख्याल से वो आपका आर्सेनल और चेल्सी में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ने अपने अपने मैचेस नहीं हारे। दूसरी तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल तो मैनचेस्टर सिटी ने किया है लीड्स के अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी वो लोग एट द एंड 3 पॉइंट सिक्योर कर लिए। तो ये तीनों टीम मेरे ख्याल से ये गेम वीक में विनर है। और उसी के साथ एस्टन विला जो उल्फ्स के साथ मैच था उन्होंने भी अपना अपना मैच जीत लिया है। सनडरलैंड अपना मैच जीत लिया है, सनडरलैंड अभी टेबल में नंबर 4 में है। और उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल भी अपने अपने मैचेस जीत चुके हैं, टेबल में नंबर 6 मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 7 में है और लिवरपूल नंबर 8 में। नंबर 6 में शायद ब्राइटन है, क्योंकि ब्राइटन नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ एवे गेम जीतते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे टीम्स अभी बहुत ही आमने सामने मतलब क्लोज गैप में है, क्योंकि अगर आप टेबल देखो तो नंबर 14 में जो है एवर्टन, उनका पॉइंट है 18, और नंबर 2 में जो है मैनचेस्टर सिटी, उनका पॉइंट है 25। तो और नंबर 3 में है चेल्सी, चेल्सी का पॉइंट है 24। तो नंबर 3 से लेके नंबर 14 में जो पॉइंट गैप है वो है आपका ओनली 6 पॉइंट्स। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से हम लोग देख रहे हैं कि ब्राइटन ऊपर आ गए हैं और उसी के साथ एस्टन विला ऊपर आ गए हैं। दूसरी तरफ बॉर्नमाउथ जो बहुत दिनों तक 4-5-3 में घुमा फिरा कर रहा था वो अभी अचानक से नीचे चले गए हैं। तो ऐसे बहुत टीम्स के साथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि लगातार 2 गेम वीक्स में अगर रिजल्ट आपके फेवर में चला आता है तो आप ऊपर चले जाओगे, या फिर अगर ड्रॉ करते हो, हार जाते हो, तो आप बहुत नीचे चले जाओगे। तो इसीलिए हर कोई टीम चाहेगा जीतना। और अभी ये सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग जो खतरनाक हो रहा है ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से धीरे धीरे और 4-5 गेम वीक तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से टॉप 3 टॉप
टू या टॉप 5 आप जो भी कह लो वो धीरे धीरे शेप अप होगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये गेम वीक में टॉटनहम मिस देयर चांस, क्योंकि फुलहैम के साथ मैच था होम गेम, लेकिन फिर भी वो लोग मैच हार गए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से टॉटनहम मिस देयर चांस। और दूसरी तरफ एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जीतने के बाद होम में न्यूकैसल के अगेंस्ट में हार गए। तो ये दोनों टीम के लिए ये गेम वीक बहुत ही घटिया रहा है। दूसरी तरफ न्यूकैसल फैंस के लिए ये गेम वीक अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जो मेरे ख्याल से ये सीजन में पहली बार हो रहा है उनके साथ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्सेनल फैंस एट द एंड ऑफ द डे, बोथ आर्सेनल एंड चेल्सी फैंस विल बी हैप्पी, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी, सो डज द लिवरपूल फैंस, और उसी के साथ एस्टन विला, ब्राइटन, सनडरलैंड, इनके फैंस भी बहुत ही खुश होंगे। मैनचेस्टर सिटी के फैंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा वरीड होंगे, क्योंकि होम मैच में लीड्स के अगेंस्ट में जिस हिसाब से उन्होंने खेला वो और भी बेहतर होना चाहिए था। तो ओनली टाइम विल टेल कि आगे जाते हुए मैनचेस्टर सिटी क्या सच में आर्सेनल को वो कंपटीशन देंगे कि नहीं देंगे। अभी तो इन दोनों के बीच पॉइंट गैप सिर्फ 5 है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ओवरऑल गेम वीक 13 को लेके आप लोगों का क्या मानना है, और जितने भी सारे पॉइंट में मैंने बात किया वो सारे पॉइंट्स में आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। वो आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हो सकता है, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, कोई भी टीम का फैन हो सकता है, जिनको फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल को लेके बातें करना पसंद है, क्योंकि जितना कम्युनिटी बड़ा होगा उतना ही मजे करेंगे हम लोग। फुटबॉल को लेके बात कर सकते हैं, लाइव वॉच अलॉन्ग करेंगे, उसमें भी हम लोग मजे करेंगे एक साथ। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।